कभी अपने हाथ की लकीरों को गौर से देखकर ये सोचा है कि जिस खुदा ने ये लकीरें बनाई हैं, क्या वो तुम्हारा नसीब लिखना भूल गया होगा? हम कितने अजीब हैं ना। जो रब हमें बन मांगे सांसें दे रहा है, हम उसी से मांग कर मायूस हो जाते हैं। हम कहते हैं या अल्लाह मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कभी कभी वो दुआ कबूल न करना ही असल में दुआ का कबूल होना होता है। आज मैं आपको वो बात बताने वाली हूँ जो आपके रोने का ढंग बदल देगी। अगर आपको लगता है कि अल्लाह आपको भूल गया है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। उसे आखिर तक देखना, क्योंकि आज आपको अपनी हर क्यों का जवाब मिलने वाला है। मेन स्क्रिप्ट पार्ट 1। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम अल्लाह को जानते तो हैं, मगर अल्लाह को मानते नहीं हैं। हम उसके सामने सजदा तो करते हैं, पर अपना बोझ उसके कदमों में नहीं रखते। हम मुसल्ले पर रोते हैं और मुसल्ले से उठते ही फिर से परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। यार, जब तुमने अपना मुकदमा कायनात के सबसे बड़े जज के हवाले कर दिया है तो फिर ये बेचैनी कैसी? तवक्कल का मतलब ये नहीं कि तुम कहो अल्लाह कर देगा। तवक्कल का असल मतलब ये है कि तुम कहो अल्लाह ने जो किया है वही बेहतरीन है, चाहे वो मेरी समझ में आए या ना आए। तुम्हें पता है अल्लाह कब मुस्कुराता होगा? इस्तग़फ़िरुल्लाह, जब वो देखता है कि मेरा बंदा एक छोटे से बंद दरवाजे के सामने खड़ा रो रहा है, जबकि मैंने उसके लिए पीछे पूरे महल का दरवाजा खोल रखा है। हम उसकी कुन के मंतजर तो रहते हैं, मगर उसके सब्र वाले इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। वो तुम्हें तड़पाता नहीं है, वो तुम्हें निखारता है। वो तुम्हारे हाथ से वो छीनता है जो तुम्हारे लिए जहर था, ताकि तुम्हें वो दे सके जो तुम्हारे लिए जिंदगी है। अल्लाह पर यकीन करना सीखो। इस बच्चे की तरह जिससे उसका बाप हुआ में उछालता है तो वो डरता नहीं बल्कि खुलखुलाकर हंसता है, क्योंकि उसे पता है कि गिरने से पहले उसका बाप उसे थाम लेगा। तुम्हारा बाप तो तुम्हें छोड़ सकता है, पर वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब तुम्हें कैसे गिरने देगा? वो तो तुम्हारे हक में वो फैसले लिख रहा है जो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। वो सब ठीक कर देगा। हाँ, बिल्कुल सब कुछ। बस तुम अपनी शिकायतों की गुठड़ी खोलो और उससे कहो, मौला मैं तेरे फैसले पर राजी हूँ। और फिर देखना, तुम्हारी जिंदगी में वो सुकून उतरेगा कि दुनिया तुमसे पूछेगी कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा खजाना है जो तुम इतने मुतमईन हो। पता है अल्लाह पाक हमें इंतजार क्यों करवाता है? हम तड़पते रहते हैं, गड़गड़ाते हैं, मगर जवाब नहीं आता। हम समझते हैं कि शायद हमारी सुनी नहीं जा रही, लेकिन हकीकत में वो खामोशी एक बहुत बड़े माजज़े की तैयारी होती है। जैसे एक किसान बीज डालने के फौरन बादा फसलें नहीं काट सकता, उसे सब्र करना पड़ता है, क्योंकि जमीन के अंदर एक खामोश अमल चल रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह जब तुम्हारी दुआ आसमान पर पहुंच जाती है तो अल्लाह पाक तुम्हारे हालात की जमीन तैयार कर रहा होता है। वो तुम्हारे लिए वो लोग चुन रहा होता है जो तुम्हारी कामयाबी का जरिया बनेंगे। वो तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे रास्ते से हटा रहा होता है, और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हारे दिल को इतना मजबूत कर रहा होता है कि जब वो नामत मिले तो तुम उसे संभाल सको। कुरान पाक की एक ऐसी आयत जो हमारे तवक्कुल को एक नई जहत देती है, वो है सूरह तलाक की आयत, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मफ़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। इसका एक मतलब ये भी है कि जो अल्लाह से डरता है और उस पर तवक्कुल करता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी जगह से रास्ता निकालता है जहां उसका गुमान, इमेजिनेशन भी नहीं जा सकता। ला यहतसिब का मतलब है वो रास्ता जो तुम्हारे लॉजिक में है ही नहीं। तुम सोच रहे हो कि नौकरी मिलेगी तो पैसे आएंगे। अल्लाह कहता है मैं तुम्हें बना नौकरी के भी पाल सकता हूँ। तुम सोच रहे हो कि फिला बंदा हाँ करेगा तो काम बनेगा। अल्लाह कहता है मैं उस बंदे के बगैर तुम्हारी तकदीर बदल दूंगा। दलील ये है कि अल्लाह इसबाब का महताज नहीं, असबाब अल्लाह के महताज हैं। हदीस कुदसी में एक बहुत ही खूबसूरत बात है जो आम तौर पर महफिलों में कम सुनाई जाती है। अल्लाह फरमाता है, ऐ अपने आदम, एक तुम्हारी चाहत है और एक मेरी चाहत है। अगर तुमने खुद को उसके स्पर्द कर दिया जो मेरी चाहत है, यानी अल्लाह के फैसले पर राजी हो गए, तो मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा जो तुम्हारी चाहत है। लेकिन अगर तुमने मेरी चाहत के खिलाफ जाकर अपनी चाहत के पीछे दौड़ लगाई, तो मैं तुम्हें थका दूंगा इसमें जो तुम्हारी चाहत है, और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। यार, जरा सोचो, कितना सुकून है इस बात में। हमें सिर्फ राजी होना है, थकना नहीं है। जब तुम जिद छोड़कर अल्लाह की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देते हो, तो अल्लाह तुम्हारी जिद को अपनी मर्जी बना देता है। वो सब कुछ ठीक करने पर कादिर है। वो तुम्हारी वीरान जिंदगी में दोबारा बहार ला सकता है। बस तुम उसके सामने हार मान लो, उससे कहो कि मालिक मैं जाहल हूं तो सब जानता है,
मैं आजिज हूं तो कादिर मुतलक है। जब तुम अपनी अना और अपनी अक्ल की हदें पार करके उसके रहम की हद में दाखिल होते हो तो माजिज़े होना शुरू हो जाते हैं। वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। है हमारा सबसे बड़ा मसला किया है, हम अल्लाह पर तवक्कल तो करना चाहते हैं लेकिन अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते। हम चाहते हैं कि हम खुद ही सब कुछ संभाल लें, खुद ही तदबीरें लड़ाएं, और जब हमारी तदबीरें फेल हो जाती हैं तब हम अल्लाह की तरफ भागते हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि अल्लाह की तरफ भागना आखिरी हल नहीं बल्कि पहला कदम होना चाहिए। कभी समंदर में गिरने वाले उस शख्स के बारे में सोचा है जो जितना हाथ पांव मारता है इतना ही डूबता है, लेकिन जैसे ही वो खुद को ढेला छोड़ देता है पानी उसे खुद ब खुद ऊपर ले आता है। तवक्कल भी यही है। अपनी परेशानियों की लहरों से लड़ना छोड़ दो और खुद को अल्लाह के स्पर्द कर दो, वो तुम्हें डूबने नहीं देगा। कुरान पाक की एक ऐसी दलील जो रूह को सुकून देती है वो है अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दहु, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? इस एक जुमले में कायनात की सारी तसल्ली छिपी हुई है। जब अल्लाह काफी है तो फिर ये डर क्यों कि कल क्या होगा, ये खौफ क्यों कि लोग क्या कहेंगे, ये फिक्र क्यों कि रिस्क कहां से आएगा। याद रखो, जिस अल्लाह ने तुम्हें इस वक्त पाला जब तुम माँ के पेट में एक अंधेरे गोशे में थे जहां तुम्हारा कोई जोर नहीं चलता था, जहां तुम अपनी मर्जी से एक सांस भी नहीं ले सकते थे, वो अल्लाह आज तुम्हें उस खुली दुनिया में कैसे बेयारो मददगार छोड़ सकता है? क्या वो अल्लाह नाउज़ बिल्लाह बूढ़ा हो गया है या उसके खजाने कम हो गए हैं? हरगिज़ नहीं, वो आज भी वही उल्ही वलकीवम है जो कल था। लोग अक्सर पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा तोकल कामिल है। उसका जवाब बहुत सादा है। जब तुम्हारे हालात बदतरीन हों, जब हर तरफ से बड़ी खबरें आ रही हों, जब जेब खाली हो और रास्ते बंद हों, लेकिन तुम्हारे दिल के किसी कोने में एक अजीब सा इत्मीनान हो कि मेरा रब देख रहा है, वो सब ठीक कर देगा, तो समझ लेना कि तुम्हारा तवक्कल मुकम्मल हो चुका है। एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि अगर तुम अल्लाह पर वैसा तवक्कल करो जैसा करने का हक है तो वो तुम्हें वैसे रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है जो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस आते हैं। परिंदों के पास कोई बैनक बिलंस नहीं होता, कोई गोदाम नहीं होता, उनके पास सिर्फ एक चीज होती है, अपने रब पर यकीन। यार, ये बात पले बांध लो कि अल्लाह के अलावा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। अगर पूरी दुनिया मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे और अल्लाह न चाहे तो वो तुम्हारा एक बाल भी बिका नहीं कर सकते, और अगर अल्लाह तुम्हें नवाजना चाहे तो कायनात की कोई दीवार तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। तवक्कल का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है बल्कि अपनी पूरी जान लड़ाकर कोशिश करना और फिर नतीजे को अल्लाह की मोहब्बत पर छोड़ देना है। वो तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा, वो तुम्हारे सब्र का इज्र ऐसे देगा कि तुम खुद कहोगे शक्र है मौला कि तूने मेरी वो दुआ इस वक्त कबूल नहीं की थी, क्योंकि जो तूने अब दिया है वो तो मेरी सोच से भी बढ़कर है। बस इस पर जमे रहो, इससे लो लगाए रखो, क्योंकि वही है जो टूटी हुई तकदीरों को जोड़ने का हुनर जानता है। की बात खत्म करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अपनी तकलीफों को अल्लाह से छिपाना छोड़ दो। वो तो तुम्हारा मुहर्रम है, उसे सब पता है, मगर वो तुम्हारी जबान से सुनना चाहता है। वो तुम्हारे उन आंसुओं को समेटना चाहता है जो तुमने तकियों में छिपाए हैं। याद रखना, जब बंदा अल्लाह के सामने हार मान लेता है ना, तो अल्लाह इसकी खातिर पूरी दुनिया से जीत जाता है। वो सब ठीक कर देगा, हाँ वो सब ठीक कर देगा, बस उस पर तवक्कल करो। वो अकेला ही तुम्हारे हर मामले के लिए काफी है। आइए आज मिलकर अपने रब के हुजूर अपने टूटे हुए दिल रखते हैं और उससे वो मांगते हैं जो कोई इंसान हमें नहीं दे सकता। मेरे साथ मिलकर दुआ करें। ये अल्लाह है टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, ऐ भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाने वाले, आज हम तेरे सामने अपनी बेबसी का एतराफ करते हैं। मौला, हम थक गए हैं, हम हार गए हैं, हमने दुनिया के हर दरवाजे पर दस्तक देकर देख ली, हमें कहीं से वो सुकून नहीं मिला जो सिर्फ तेरे दर पर मिलता है। या अल्लाह, हमारे उन गुनाहों को मुआफ कर दे जो हमारी दुआओं की राह में रुकावट बन गए हैं। ऐ बारी ताली, हमारे दिलों में वो यकीन पैदा कर दे जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में आग में गड़ते वक्त था। वो तवक्कुल अता कर दे जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में मछली के पेट में था, और वो सब्र अता कर दे जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटे के इंतजार में था। या रब, जो बीमार हैं उन्हें शफाए कामला अता फरमा, जो कर्ज तले दब्बे हैं उनके लिए गैब से असबाब पैदा कर दे, जो बे औलाद हैं उनकी गोदें हरी कर दे, और जो अपने नसीब से परेशान हैं
इनके नसीब में वो खुशियां लिख दे जो उन्होंने कभी ख्वाब में भी न देखी हों। ऐ अल्लाह, हमें दूसरों का मोहताज न करना, हमें सिर्फ अपना मोहताज रखना। हमें इन लोगों में शामिल कर दे जिनसे तू मोहब्बत करता है और जिन पर तू अपनी नामतें बरसाता है। हमारी जिंदगियों के बिखरे हुए मामलों को अपने कुन से संवार दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आज के इन अल्फाज ने आपके दिल को जरा सी भी तसल्ली दी है तो उसे अपने तक महदूद न रखें। क्या पता आपका एक शेर किसी मायूस इंसान की जिंदगी बदल दे और उसे दोबारा अल्लाह से जोड़ दे। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अल्लाह पर तवक्कल लिखकर अपने यकीन का इजहार करें। अगर आप ऐसे ही रूहानी और नफ्सियाती मौज़ूआत पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो और आपकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।